जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8 सीपीसी पर कर्मचारी संघ करेंगे आंदोलन दिल्ली में। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी को लेकर या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लेने को लेकर आंदोलन होगा दिल्ली में सरकार के सामने। कौन सा कर्मचारी संगठन आंदोलन करेगा और क्यों करेगा, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार पेंशन मंत्रालय का डीओपीपीडब्ल्यू का लेटर जारी 30 जुलाई 2025 का। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए एक लेटर जारी करा गया है पेंशन मंत्रालय की तरफ से। काफी महत्वपूर्ण बातें इस लेटर में लिखी हुई हैं। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए लिस्ट जारी हुई स्पर्श सेंटर की। जी हां दोस्तों, स्पर्श सर्विस सेंटर की या फिर स्पर्श सेंटर की एक पूरी लिस्ट है स्पर्श पेंशनर्स के लिए या फिर फैमिली पेंशनर्स के लिए। क्या है पूरी लिस्ट, आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कम्यूटेशन के 15 साल खत्म हो गए लेकिन पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है, ऐसा क्यों? काफी पेंशनर्स के सवाल आते हैं मेरे पास कि सर हमारे 15 साल खत्म हो गए हैं लेकिन तब भी पेंशन में से कम्यूटेशन की कटौती हो रही है। बंद कब होगी, क्या है पूरा रूल, आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श ज्यादातर पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स की रिकवरी कर रहा है। जी हां दोस्तों, जो स्पर्श है वो काफी पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की रिकवरी कर रहा है। किस चीज की वो रिकवरी कर रहा है और कैसे रिकवरी रुकेगी, इसके बारे में आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि सिर्फ 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए, मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाते रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां, वीडियो आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी पर कर्मचारी संघ करेंगे आंदोलन दिल्ली में। अगर 15 अगस्त तक सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस और अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की, जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी पर कुछ भी नहीं किया, ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी और ना ही अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, जिससे काफी कर्मचारी संघ नाराज है, संगठन नाराज है। अब उन्होंने तैयारी करी है कि अगर सरकार 15 अगस्त तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं देती या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करती तो फिर 15 अगस्त के बाद आंदोलन किया जाएगा सरकार के सामने, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे और अध्यक्षों की नियुक्ति करे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अब काफी समय बीत चुका है, काफी महीने बीत गए हैं, सरकार कछुए की चाल चल रही है, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो सरकार के सामने अब आंदोलन की बारी है ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर काम शुरू करे, जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति करे, जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस दे। तो दोस्तों 8 सीपीसी पर आंदोलन किया जाएगा कर्मचारी संघों के द्वारा दिल्ली में। साथ ही साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लेने की भी मांग करी है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी संघों ने एक और डिमांड करी है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस सहित वापस लिया जाए। कर्मचारियों को यूपीएस नहीं चाहिए, ना ही एनपीएस चाहिए, कर्मचारियों को चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसका भी अल्टीमेटम दिया है कर्मचारी संघों ने भारत सरकार को कि अगर 15 अगस्त तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस नहीं लिया जाता तब भी आंदोलन होगा, यानी 8 सीपीसी पे आंदोलन और यूपीएस पे आंदोलन, ताकि सरकार 8 सीपीसी को जल्द से जल्द लागू करे, टर्म ऑफ रेफरेंस लागू करे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे और सरकार यूपीएस को वापस ले। तो दोस्तों आंदोलन होगा 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद आंदोलन देखने को मिल सकता है अगर सरकार ने कुछ नहीं किया। चलते अगली जानकारी की तरफ। भारत सरकार पेंशन मंत्रालय डीओपीपीडब्ल्यू का लेटर जारी 30 जुलाई 2025 का। जी हां दोस्तों, भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का एक लेटर जारी हुआ है 30 जुलाई 2025 का।
क्या है पूरा लेटर? पूरे देश भर में चलेगा डीएलसी कैंपेन 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, हर एक साल पेंशन मंत्रालय की तरफ से लेटर निकाला जाता है और बताया जाता है कि भारत सरकार की तरफ से, पेंशन मंत्रालय की तरफ से या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से कैंपेन चलाया जाएगा डीएलसी पर, ताकि पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को डीएलसी भरने में कोई दिक्कत ना हो, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये कैंपेन चलाया जाएगा 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक, यानी जब पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। दोस्तों ये कैंपेन हर एक पेंशनर्स के लिए, चाहे वो रेलवे का पेंशनर्स हो, चाहे फिर वो डिफेंस का पेंशनर्स हो, चाहे दोस्तों किसी दूसरे डिपार्टमेंट का वो पेंशनर्स हो, हर एक टाइप के पेंशनर्स के लिए ये कैंपेन चलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले प्री कैंपेन चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एक प्री कैंपेन चलाया जाएगा 1 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक, यानी प्रिपरेशन किया जाएगा, तैयारी की जाएगी कि किस तरीके से मेन कैंपेन होगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले प्री प्रिपरेशन होगा, तैयारी होगी। तो दोस्तों ये जो मेन कैंपेन है मैंने आपको बता दिया 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों इसमें तमाम डिपार्टमेंट शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करेंगे कि यह कैंपेन सक्सेसफुली चले, जैसे कि हर एक साल चलता है डिपार्टमेंट की तरफ से। डीएलसी पे अहम जोर दिया है कि पेंशनर से, फैमिली पेंशनर से डीएलसी सबमिट कराया जाए, या तो फेस के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो दोस्तों ये लेटर था पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने को लेकर। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए लिस्ट जारी हुई। जी हाँ दोस्तों, एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 699 ब्रांच हैं। किसकी? स्पर्श सेंटर की, डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर सर्कल वाइज या फिर ब्रांच कोड वाइज। जी हाँ दोस्तों, एक लिस्ट जारी करी गई है स्पर्श सेंटर की, जहां पर जाकर आप अपनी स्पर्श से जुड़ी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा सकते हैं। दोस्तों साइड में आप एक पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये पूरी 699 की लिस्ट है स्पर्श सेंटर की, जिसमें दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं, सर्कल वाइज दे रखा है और ब्रांच कोड दे रखे हैं। जो भी दोस्तों आपकी सिटी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां आप स्पर्श सेंटर में जा सकते हैं अपना काम करवाने, अगर स्पर्श में जुड़ी कोई आपको समस्या आ रही है। चलते अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन के 15 साल खत्म हो गए, लेकिन पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है। कम्यूटेशन बंद कब होगा? जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स के मेरे पास सवाल आते हैं कि सर हमारे तो 15 साल खत्म हो गए, लेकिन पेंशन में से कम्यूटेशन अभी भी काटा जा रहा है, रिकवरी हो रही है, ऐसा क्यों? दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। जैसे दोस्तों कोई हवलदार है, वो रिटायर हुए 31/5/2019 को, इन्होंने कम्यूटेशन लिया, 50% कम्यूटेशन लिया, इनको कम्यूटेशन का पैसा मिल गया अगले दिन, यानी कब दिया गया? 1 जून 2019 को इनको कम्यूटेशन का पैसा पूरा दे दिया गया। तो दोस्तों जो इनका कम्यूटेशन का पीरियड स्टार्ट होगा वो शुरू होगा 1 जून 2019 से 15 साल तक, यानी 15 साल कब खत्म होंगे? 1 जून 2034 को। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 जून 2034 को इनकी रिकवरी पूरी हो जाएगी, 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 1 जून 2034 से इनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, यानी कम्यूटेशन की रिकवरी बंद हो जाएगी और जून 2034 की जो पेंशन है वो इनको फुल मिलेगी। तो दोस्तों इनका जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो हुआ 1 जून 2019 से, क्योंकि दोस्तों जब ये रिटायर हुए तो उसके तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर ही इनको कम्यूटेशन का पैसा दे दिया। तो पहला ऑप्शन तो ये था। अब दूसरा ऑप्शन क्या है ये भी आप समझिए। काफी पेंशनर्स कहते हैं कि सर 15 साल तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है। अब दोस्तों ये वाला ऑप्शन आप समझिए। अब दोस्तों जैसे एक पेंशनर्स हैं जो रिटायर हुए 31 मई 2019 को, इन्हीं का मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे पेंशनर रिटायर हुए 31 मई 2019 को, अब दोस्तों इन्होंने भी कम्यूटेशन लिया 50%। कम्यूटेशन का जो पैसा था वो इनको दिया गया 30 सितंबर 2019 को। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन आपने समझा कि कम्यूटेशन का पैसा मिल गया रिटायरमेंट के बाद अगले दिन, अगले हफ्ते, और दूसरे वाले केस में क्या है कि कम्यूटेशन का पैसा दिया गया सितंबर 2019 को, काफी लेट मिला। तो दोस्तों जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा?
जब से कम्यूटेशन का पैसा खाते में आया है। यानी पीरियड स्टार्ट होगा 15 साल का 30 सितंबर 2019 के बाद से, यानी 1 अक्टूबर 2019 से इनके 15 साल काउंट होंगे। और रिकवरी कब खत्म हो जाएगी, पेंशन कब रिस्टोर होगी, ये होगी दोस्तों अक्टूबर 2034 में, 1 अक्टूबर 2034 में। यानी अक्टूबर 2034 की जो इनको पेंशन मिलेगी वो इनको फुल मिलेगी बिना रिकवरी कटे। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कम्यूटेशन का पैसा रिटायरमेंट के बाद आपको 4 से 5 महीने बाद मिला है, 2 से 3 महीने बाद मिला है, या फिर 1 महीने बाद मिला है, तो 15 साल काउंट होंगे जब से आपको कम्यूटेशन का पैसा दिया है उस तारीख से, ना कि रिटायरमेंट की डेट के बाद से। यह चीज आपने समझ ली। तो इस वजह से जो पैसा आपका काटा जा रहा है वो थोड़ा और आगे तक काटा जा रहा है, कुछ और महीने तक। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि कम्यूटेशन का पैसा कब आपके खाते में आया, चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हो या फिर आप बैंक से पेंशन ले रहे हो। जब कम्यूटेशन का पैसा आपके खाते में आया होगा तो उस दिन से आगे के 15 साल काउंट होंगे, जैसा कि मैंने आपको दूसरे वाले ऑप्शन में समझाया। तो सबसे पहले आप यही चेक करिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श ज्यादातर पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स की रिकवरी कर रहा है। किस चीज की रिकवरी है? जी हाँ दोस्तों, स्पर्श जो है वो काफी पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की रिकवरी कर रहा है। अब पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को इसकी जानकारी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि स्पर्श किस वजह से रिकवरी करता है और रिकवरी क्या रुक सकती है आपकी, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है एक्सेस पेंशन की, ज्यादा पेंशन की रिकवरी। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर स्पर्श पेंशनर्स की रिकवरी करता है, फैमिली पेंशनर्स की रिकवरी करता है। जिन पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन दी जाती है या फिर गलत तरीके से ज्यादा पेंशन मिल जाती है, तो उस चीज की रिकवरी स्पर्श करता है। जैसे कि दोस्तों मिलनी थी पेंशन नॉर्मल रेट की लेकिन मिल गई इनहेंस रेट की। जैसा आपको पता है पेंशनर की डेथ के बाद से या तो 67 ईयर्स या फिर 7 साल, दोनों में से जो भी पहले हो, उसके बाद नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन हो जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, स्पर्श की गलती की वजह से या फिर बैंक की गलती की वजह से मिलनी होती है पेंशन नॉर्मल रेट की लेकिन मिल जाती है बढ़ी हुई इनहेंस रेट की, या फिर पेंशनर की ही पेंशन चलती रहती है फैमिली पेंशनर में बढ़ी हुई दर से, यानी एक्सेस पेंशन मिल जाती है फैमिली पेंशनर को। तो स्पर्श इस चीज की रिकवरी करता है, यानी पेंशन मिलनी थी नॉर्मल रेट की और दे दी इनहेंस रेट की बढ़ी हुई दर से, तो इस चीज की भी रिकवरी होती है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है मिलनी थी पेंशन 17 साल की और दे दी 18 साल की। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श या फिर बैंक इस तरीके की भी गलतियां करता है, यानी पेंशनर की टोटल सर्विस है 17 साल की और पेंशन मिल रही है 18 साल की। और कई बार क्या होता है, पेंशनर की डेथ हो जाती है और जब फैमिली पेंशन शुरू होती है तब भी दोस्तों फैमिली पेंशन 18 साल की दी जाती है। तो दोस्तों ये गलतियां हैं, एक्सेस पेंशन चली जाती है तब आपकी रिकवरी होती है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, मिलनी थी पेंशन वाई ग्रुप की और मिल गई एक्स ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, कई रैंकों के साथ ऐसा हो रहा है, यानी ग्रुप है वाई और मिल रही है पेंशन एक्स ग्रुप की। अब एक्स ग्रुप की पेंशन ज्यादा है वाई ग्रुप से, तो यानी एक्सेस पेंशन जा रही है, एक्सेस पेंशन मिल रही है। और जब स्पर्श बैंक को यह बात पता चली तो फिर रिकवरी होती है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है एरियर ज्यादा मिल गया। जी हाँ दोस्तों, कई बार एरियर गलत कैलकुलेट किया जाता है स्पर्श की तरफ से या फिर बैंक सीपीपीसी की तरफ से या फिर ट्रेजरी की तरफ से, और गलत एरियर क्रेडिट कर दिया जाता है आपके खाते में। कई बार ज्यादा एरियर क्रेडिट कर दिया जाता है और जब इसके बारे में स्पर्श सीपीपीसी को पता लगता है तब वो आपकी रिकवरी करते हैं। तो इस टाइप की भी रिकवरी होती है। फिर अगला पॉइंट है एफएमए की रिकवरी। इसका मतलब है काफी पेंशनर्स ईसीएचएस का भी फायदा ले रहे हैं और 1000 रुपए एफएमए भी ले रहे हैं, और जब ये बात पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को पता लगती है तब वो एफएमए की रिकवरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी 1000 रुपए आपको जब से दिए जा रहे हैं और जब से ये आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं, और बल्कि रूल है दोनों में से कोई एक ऑप्शन, या तो एफएमए या फिर ईसीएचएस। तो दोस्तों अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप एफएमए का पैसा भी ले रहे हैं पेंशन में 1000 रुपए, तब आपकी रिकवरी हो जाएगी। फिर जो पैसा दिया गया है आपको 1000 रुपए, वो पूरा वापस लिया जाएगा। तो इस टाइप की भी रिकवरी होती है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए कि किस वजह से, किस कारण से रिकवरी की जाती है पेंशनर्स और फैमिली पेंशन में से। अब दोस्तों बात है, क्या यह रिकवरी रुक सकती है?
जिस कारण से रिकवरी हो रही है, बिल्कुल रुक सकती है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती है, तो यह रिकवरी रुक सकती है, लेकिन इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर लाना होगा। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। अगर आप खाली लेटर लिखेंगे तब आपकी रिकवरी नहीं रुकेगी। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर लाते हैं, कहीं कोर्ट केस करते हैं और उसमें लिखा होता है कि आपकी रिकवरी बंद कर दी जाए, तब दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपकी रिकवरी बंद कर देगा। तो कोर्ट का ऑर्डर चाहिए रिकवरी रुकवाने के लिए। ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं। कई बार दोस्तों हमारी गलती की भी वजह से, जैसे आपको पता है कि मैं पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, अगर हमारी गलती की वजह से पेंशनर के खाते में ज्यादा पेंशन चली गई है या फिर कुछ ज्यादा अमाउंट चला गया है, तो उसकी रिकवरी हम भी करते हैं। लेकिन हम तभी रिकवरी बंद करेंगे अगर कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास आता है। खाली आपके कहने से, लेटर देने से आपकी रिकवरी बंद नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। भारत सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार का ही ऑर्डर है कि अगर एक्सेस पेंशन चली जाती है, कुछ एक्सेस पैसा चला जाता है पेंशनर फैमिली पेंशनर के खाते में, तो उसे रिकवर किया जाएगा, आपसे रिकवर किया जाएगा। तो अगर आपको रिकवरी रुकवानी है तो आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखाना पड़ेगा हमें, तब हम आपकी रिकवरी बंद कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास भी प्रूफ होना चाहिए। खाली आपके कहने से, लेटर देने से हम आपकी रिकवरी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ यहां पे बंधे हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर आप इंडिविजुअली आप अपने नाम का कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं रिकवरी बंद करने का, तब हम आपकी रिकवरी बंद कर देंगे। ये एग्जैक्ट पॉइंट है जो मैंने आपको समझा दिया कि पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको यहां पे समझा दी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है आपको, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां पेंशन डिपार्टमेंट की, पेंशन रूल्स की आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आप तुरंत ले पाए। तो दोस्तों वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।